सीक्रेट सरताज, कहानी दूसरी दुनिया की, एपिसोड 14। सिया का मंडराता खतरा। सिया अपने कमरे में अकेली पड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू थे और उसका दिल धड़क रहा था, जैसे कोई बड़ा फैसला लेने जा रही हो। सामने उसकी बुआ खड़ी थी। उनके चेहरे पर कठोरता और आंखों में एक अजीब सी मुस्कान थी। मैं इस राक्षस से शादी नहीं कर सकती बुआ जी, ये मेरे बस में नहीं है। बुआ ने अपनी आवाज को ठंडा और शांत रखा, लेकिन उसमें छुपी हुई धमकी साफ झलक रही थी। तुझे ये शादी करनी होगी सिया, हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। अगर तूने मना किया तो रक्षित मुझे मार डालेगा, ऐसा उसने मुझे खुद कहा है। सिया के दिल की धड़कनें अब तेज होती जा रही थी, जैसे कोई बड़ा फैसला लेने का वक्त उसके सामने आ गया हो, लेकिन वो खुद को बहुत मजबूर पा रही थी। सिया के चेहरे पर गुस्सा और डर दोनों उभर आए थे। उसने बुआ की आंखों में देखा, लेकिन उसके भीतर की हिम्मत धीरे धीरे टूट रही थी। उसे अब अपनी जान से ज्यादा बुआ की जान की फिक्र हो रही थी। आपकी जान की हिफाजत के लिए मैं ये शादी कर लूंगी, लेकिन मेरी आत्मा जानती है कि ये सही नहीं है। वो अच्छा आदमी नहीं है बुआ जी। सिया ने एक गहरी सांस ली और अपने आप को संभालने की कोशिश की। उसे इस मुश्किल घड़ी में अपनी आत्मा को मजबूत करना था, लेकिन वो भी जानती थी कि रक्षित के साथ शादी का मतलब उसकी जिंदगी का खात्मा है। दूसरी तरफ सरताज और रीटा के बीच एक भयानक संघर्ष चल रहा था। तुम्हें सिया से दूर रखना ही मेरा मकसद है रीटा। मैं जानता हूँ कि तुम उसे अपने जैसा बनाना चाहती हो। सरताज की ये बात सुनकर रीटा हंसने लगती है और उससे कहती है, तुम मुझे रोकने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन तुम्हें नहीं पता है कि मेरे पास कितनी शक्तियां हैं। प्रोफेसर ने मुझे बहुत ताकतवर बना दिया है सरताज। सरताज ने अपनी पूरी ताकत से रीटा पर वार किया, लेकिन रीटा ने अपनी काली शक्तियों से उसका हमला नाकाम कर दिया। सरताज के चेहरे पर दर्द और गुस्से का मिश्रण साफ झलक रहा था। वो हर कीमत पर रीटा को हराना चाहता था, लेकिन उसकी शक्ति हर बार कम पड़ रही थी। इसी बीच एक अजीब सी ठंडक कमरे में फैल गई। सरताज और रीटा दोनों के बीच अचानक सन्नाटा छा गया। एक अजीब सी रोशनी कमरे में फैली और फिर सहरिशी प्रकट हुई। अपने चेहरे पर शांति और आंखों में अलग ही चमक लिए सहरिशी ने सरताज से कहा, सरताज, आपसे शक्तिशाली कोई नहीं है, हम भी नहीं, लेकिन आपको अपने अंदर की शक्ति को पहचानना होगा। पर एक गलती हुई है आपसे, जिसकी वजह से रक्षित की शक्तियां 2 गुनी हो गई हैं। तभी रीटा ने सहरिशी को देखकर उसकी ओर गुस्से से वार किया, लेकिन सहरिशी ने एक हल्के से इशारे में ही उसकी शक्तियों को बेअसर कर दिया। रीटा का चेहरा डर से सफेद हो गया। सहरिशी ने रीटा की ओर देखा और उसके हाथ से एक गहरी नीली रोशनी निकली, जिससे रीटा तुरंत बेहोश हो गई। ये सब देखकर सरताज ने हैरान होते हुए सहरिशी से कहा, सहरिशी, ये सब कैसे? सहरिशी ने धीरे धीरे उसकी ओर देखा और उनकी आवाज में एक गंभीरता थी जो उनके चेहरे पर साफ झलक रही थी। सरताज, तुम्हारा एक राज है जिसे अब तुम्हें जानना ही होगा। ये राज तुम्हें और सिया को एक दूसरे से जोड़ता है, लेकिन इससे पहले कि मैं ये राज बताऊं, तुम्हें सिया को बचाना होगा। अगर रक्षित ने उससे शादी कर ली तो अनर्थ हो जाएगा। ये सुनते ही सरताज के दिल में चिंता की लहरें उठने लगी। उसने तुरंत अपने आप को तैयार किया और सहरिशी की बातों को ध्यान से सुना। मुझे मुंबई जाना होगा, सिया की जान को अब और भी ज्यादा खतरा हो चुका है। सहरिशी ने उसे मुड़कर देखा और अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए हवा में एक नीले रंग का पारदर्शी गोला बनाया, जिसमें से पार होकर सरताज बिना समय गवाए मुंबई पहुंच सके। सरताज ने उस गोले की तरफ कदम बढ़ाया और मुड़कर सहरिशी को देखकर धीमे मगर गंभीर स्वर में कहा, मैं वापस आऊंगा और इस बार रक्षित को उसके कर्मों की सजा देकर ही लौटूंगा। दूसरी तरफ सिया का दिल बिल्कुल टूट चुका था। वो भारी दिल से शादी की तैयारियां कर रही थी। मैं ये कैसे कर सकती हूँ?
लेकिन मुझे हर हाल में ये करना होगा क्योंकि बुआ जी की जान को खतरा है। मुझे माफ करना सरताज, मुझे माफ कर देना। सिया की बुआ उसके पास ही खड़ी थी और उसकी आंखों में चिंता की गहरी लकीरें साफ दिखाई दे रही थी। उसने सिया को अपने पास बुलाया और उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, अगर तूने ये शादी नहीं की बेटा तो रक्षित मुझे मार डालेगा। मैं जानती हूँ तू ये सब कुछ मेरे लिए कर रही है बेटी, लेकिन हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। अब कोई रास्ता नहीं है बेटा। सिया की आंखों से ये बात सुनकर आंसू छलक पड़े। उसे अपनी बुआ से बहुत प्यार था और वो नहीं चाहती थी कि उनकी जान पर कोई आंच आए। उसने अपने दिल को कठोर किया और खुद को तैयार करने लगी। उसमें अब अपनी किस्मत से लड़ने का हौसला नहीं था, लेकिन उसने अपने परिवार के लिए ये बलिदान देने का फैसला कर लिया था। सिया कमरे में अकेली थी और उसके दिल में एक अजीब सा डर फैला हुआ था। तभी दरवाजा खुलता है और अचानक प्रोफेसर रक्षित अंदर आता है। उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी। उसे देखते ही सिया डर के मारे सिहर जाती है। सिया ने डर से पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन रक्षित ने उसकी कलाई पकड़ ली। तुम मुझसे दूर नहीं जा सकती सिया, अब तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी। सिया ने रक्षित की आंखों में देखा और उसकी आत्मा डर से कांप उठी। उसने अपनी कलाई छुड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन रक्षित ने उसे और कस दिया। रक्षित, मुझे छोड़ दो, ये सही नहीं है। और तुम क्यों कर रहे हो मेरे साथ ये सब? रक्षित ने उसके बालों को पकड़कर उसकी ओर खींचा। उसकी आवाज में क्रूरता अब साफ झलक रही थी। तुम्हारा भाग्य अब मेरे हाथों में है सिया। तुम चाहो या ना चाहो, तुम मेरी हो और मैं तुम्हें वैसे ही पाऊंगा जैसा मैं चाहता हूं। सिया की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने अपनी आवाज को दबाए रखा। उसे अपनी स्थिति की बेबसी का एहसास हो चुका था। रक्षित ने उसे और ज्यादा तकलीफ में डालने के लिए उसके चेहरे पर हाथ फेरा और सिया का दिल अंदर से चूर चूर हो गया। कुछ देर में रात का समय हो चुका था और रक्षित उस घर से दूर कहीं अपने गुप्त यज्ञ की तैयारी में लगा हुआ था। रक्षित मन ही मन अपनी जीत पर खुश हो रहा था और खुद से बातें कर रहा था। अगर सिया से शादी हो गई तो मैं सबसे शक्तिशाली बन जाऊंगा। वो एक पवित्र आत्मा है और उसकी शक्ति मुझे अमर बना देगी। उसके बाद मैं सरताज को खत्म कर दूंगा, जिसके हाथों मेरी मौत लिखी है। लेकिन उसे खत्म करने के बाद मैं इस दुनिया पर राज करूंगा मैं इस दुनिया पर। रक्षित ने अपने चारों ओर मंत्रों का उच्चारण शुरू कर दिया। उसकी आंखें लाल हो चुकी थी और उसकी आत्मा में एक अजीब सी बेचैनी थी। वो इस यज्ञ के माध्यम से अपनी शक्तियों को बढ़ाने की कोशिश कर रहा था ताकि उसकी योजनाएं पूरी हो सके। उसी वक्त कुछ पंडित वहां पहुंचे। वे सभी रक्षित के ही आदमी थे। उन्होंने भी मंत्रों का जाप करना शुरू कर दिया और पूरे माहौल में एक अजीब सी ऊर्जा फैल गई। रक्षित ने अपनी आंखें बंद की और सिया की तस्वीर अपने मन में लाकर ध्यान केंद्रित किया। अब बहुत कम समय बचा है, जल्द ही सिया मेरी होगी। अब बहुत कम समय बचा है, जल्द ही सिया मेरी होगी और मैं इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान बन जाऊंगा। रक्षित की हंसी पूरे कमरे में गूंज रही थी और शादी की तैयारियां जोरों पर थी। सिया को वहां लाया गया और उसके चेहरे पर घबराहट साफ झलक रही थी। वो जानती थी कि शादी का मतलब उसकी जिंदगी की बर्बादी है, लेकिन उसने अपने आप को मानसिक रूप से तैयार किया था। लेकिन जैसे ही फेरे शुरू हुए, अचानक आंधी तूफान शुरू हो गया। रक्षित ने जोर से ठहाके लगाए और उसकी शैतानी हंसी ने पूरे माहौल को और भी डरावना बना दिया। देखो, ये संकेत है मेरी शक्तियां और बढ़ रही हैं। सिया, अब तुम मुझसे बच नहीं सकती। सिया की आंखों में डर और बेचैनी थी। उसे ये सब बहुत भयानक लग रहा था। अचानक वो बेहोश हो गई और जमीन पर गिर पड़ी।
रक्षित ने उसकी ओर देखा और उसके चेहरे पर एक अजीब सी खुशी उभर आई। उसने सोचा कि सिया की आत्मा अब उसके वश में आ चुकी है। लेकिन कुछ घंटे बाद जब सिया को होश आया तो उसने खुद को रक्षित के साथ घेरे लेते हुए पाया। उसके दिल में एक अजीब सा डर था, जैसे उसकी आत्मा कहीं गुम हो रही हो। और प्रोफेसर रक्षित वो अपनी खुशी के चरम पर था। अब तुम सिर्फ मेरी हो सिया, और तुम्हारी शक्ति से मुझे कोई हरा नहीं पाएगा। क्या सच में अब रक्षित अजय हो जाएगा और उसे कोई भी हरा नहीं पाएगा? क्या रक्षित सिया से शादी करने में कामयाब हो जाएगा? आखिर कहाँ है सरताज? जानने के लिए सुनते रहिए कहानी सीक्रेट सरताज, दस्तक दूसरी दुनिया की।